नमस्कार दोस्तों, लाइव लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। शुक्र का तीसरे भाव में फल कैसा होता है, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। शुक्र ग्रह जो होता है एक भौतिक सुख सुविधाओं वाला ग्रह होता है, तो आप जानते हैं। और व्यक्ति की कुंडली में इसको विवाह के सुख के लिए देखा जाता है, और महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति को इसके लिए देखा जाता है। तो शुक्र जो होता है, शुक्र ग्रह ऐश्वर्य का कारक माना गया है। शुक्र ग्रह बहुत अच्छा ग्रह माना गया है। लग्जीरियस लाइफ जो होता है, शुक्र ग्रह अगर अच्छा है आपकी कुंडली में तो देता है, लेकिन हर भाव के हिसाब से इसका रिजल्ट होता है। तो आज जानेंगे कि शुक्र ग्रह का तीसरे भाव में कैसा रिजल्ट होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि शुक्र ग्रह जो होता है भौतिक सुख सुविधाओं वाला ग्रह होता है, बहुत अच्छा ग्रह माना गया है। ऐश्वर्य की लाइफ देता है, लग्जीरियस लाइफ आपको देता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह एक अच्छा ग्रह माना गया है, हर सुख सुविधा को देने वाला होता है शुक्र ग्रह। अब इसमें भावगत भाव के हिसाब से, अलग अलग भाव के हिसाब से इसके रिजल्ट होते हैं, इसके फल मिलते हैं। शुक्र ग्रह जो होता है लग्न से लेके 12 भाव जो होते हैं उसमें अलग अलग कैसा रिजल्ट देता है ये पुस्तकों में दिया गया है, लेकिन सीधा सा उसमें लिखा होता है कि लगन में अगर शुक्र बैठा है तो उसका ये रिजल्ट होगा, दूसरे भाव में है तो उसका ये रिजल्ट होगा। इस तरीके से उसमें बताया गया है। लेकिन इसका तालमेल अगर किया जाता है, इसको मिलाया जाता है, तो हर व्यक्ति की कुंडली में अगर लग्न में बैठा है या दूसरे में बैठा है या तीसरे में बैठा है तो उसके जो फल होते हैं उसमें कहीं ना कहीं अंतर देखा गया है। तो अंतर देखा गया है, तो क्या ऐसा होता है कि किताबों में जो लिखा है वो गलत लिखा है? तो ऐसा भी नहीं होता है। किताबों में जो पुस्तकें हैं हमारी विद्वानों ने लिखा है वो गलत नहीं होता है, लेकिन उसकी जो बात, जो डीपली बात जो होती है, शायद कुछ किताबों में अंदर की बातें जो होती हैं, जो बहुत बारीक तरीके से कुंडली का विश्लेषण होता है, किताबों में स्पष्टता कुछ किताबों में नहीं दिया है, कुछ किताबों में इसके बारे में दिया है। जैसे कि इसकी 12 अवस्थाएं होती हैं, ग्रह जो होते हैं, ग्रह की 12 अवस्थाएं होती हैं जो इस प्रकार से हैं। उच्च राशि में होता है ग्रह, उच्च नवांश में होता है ग्रह, शुभ वर्गों में होता है ग्रह, नीच राशि में होता है, नीच नवांश में होता है, पाप वर्ग में होता है, मित्र राशि का होता है, मित्र ग्रहों के नवांश में होता है, वर्गोत्तम होता है, शत्रु राशि का होता है, शत्रु नवांश में होता है, स्वराशि का होता है। इस प्रकार से इसकी 12 अवस्थाएं दी गई हैं। अब 12 अवस्थाओं में मान लीजिए कि 12 अवस्थाएं इसकी शुक्र की 12 अवस्थाएं हैं। शुक्र की क्या, जो भी ग्रह होते हैं सबकी 12 अवस्थाएं होती हैं। तो अगर व्यक्ति का कोई 2 व्यक्ति हैं, उनके दोनों व्यक्ति की तीसरे भाव में शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं और उनके जो फल हैं उसमें अंतर है, तो उन अंतरों का यही कारण होता है कि आपको देखना होता है कि शुक्र ग्रह किस अवस्था में बैठे हुए हैं। अगर उनकी अवस्थाएं आपस में जो भी लोग हैं, तीसरे भाव में अगर शुक्र बैठा है, अवस्थाएं बदली हुई हैं, तो उनका फल जो होता है बदल जाता है। अब तीसरा भाव, कुछ विद्वानों का मत है, कुछ विद्वानों का मत तो ये भी है कि तीसरा भाव जो होता है, इसको तीसरे भाव को त्रिभाव में ही लेते हैं। 6, 8 और 12 भाव जो होते हैं ये त्रिभाव के होते हैं, ये अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं। कुछ विद्वान जो हैं तीसरे भाव को इसी भाव में लेकर देखते हैं, तीसरे भाव को भी इसी भाव में देखते हैं। तो अगर ऐसा है तो ये तीसरा भाव जो होता है अच्छा नहीं होता है, बहुत ख़राब माना जाता है। तीसरा भाव जो होता है बहुत ख़राब रिजल्ट देता है। और वैसे तो ये जो होता है ये पराक्रम का भाव होता है और भाइयों का भाव होता है, छोटे भाई बहन जो होते हैं उनका भाव होता है। तो शुक्र अगर यहाँ पे बैठा होता है तो छोटे भाइयों के सुख से भी देखा जाता है इसको। इसी प्रकार से फलदीपिका पुस्तक में इसके बारे में भावगत जो दिया गया है, भावगत शुक्र जो होता है तीसरे भाव में कैसा रिजल्ट देता है, तो इसका भाव फला अध्याय में शुक्र का तीसरे भाव में फल जो है
कुछ इस प्रकार से दिया है कि तीसरे भाव में शुक्र होता है तो स्त्री विवाह संबंधित जो सुख होते हैं वो नहीं मिलते हैं और उसको सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। संपत्ति से रहित भी होता है ऐसा व्यक्ति अगर तीसरे भाव में शुक्र होता है। और कंजूस टाइप का होता है व्यक्ति, काफ़ी कंजूस होता है, अप्रिय टाइप से होता है, वो अच्छा नहीं होता है ऐसा व्यक्ति, वो उसके लिए भी अच्छा नहीं होता है, वो कंजूस टाइप का भी होता है। इस तरीके से भाव फलाध्याय में फल दीपिका के दिया हुआ है तीसरे भाव के बारे में। लेकिन अब इसमें यही बात आ जाती है कि अगर तीसरा भाव इतना खराब भाव है तो कहीं ना कहीं से अच्छा भाव भी है अगर त्रिक भाव इसको मानेंगे तो, क्योंकि इससे भी काफ़ी विद्वानों का मत है कि तीसरे भाव से भी विपरीत राजयोग बन जाता है। विपरीत राजयोग 6, 8, 12 भाव से बनता है, लेकिन बहुत विद्वानों का मत है कि तीसरे भाव से भी, तीसरा भाव 6, 8 और 12 भाव का तीसरा, छठा, 8वां और 12 भाव का स्वामी अगर आपस में बैठे हुए हैं तो विपरीत राजयोग बना देते हैं। तो इसमें भी अगर छठा, 8वां और 12वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठा हुआ है, आपस में कहीं ये भाव चेंज कर रहा है तो ये विपरीत राजयोग बना देगा। अगर ऐसा हो जाता है तो विपरीत राजयोग की दशा में आप ये मान लीजिए कि अगर इसकी महादशा आती है तो बिल्कुल विपरीत फल इसको मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट व्यक्ति को मिल जाता है। अगर अच्छा रिजल्ट मिल जाता है तो अब निष्कर्ष ये निकलता है इसका कि तीसरा भाव में जो बातें बताई गई हैं भावगत के हिसाब से, भाव के हिसाब से जो बातें पुस्तकों में लिखी हैं उसके विपरीत हो जाता है। तो विपरीत तभी होता है जब उसकी अवस्थाएं बदल जाती हैं, या तीसरा भाव अगर विपरीत राजयोग बना दे रहा है तब इसको भी देखेंगे कि अगर उसकी महादशा चली तो उसमें तो सब सुख प्राप्त हो जाते हैं, व्यक्ति को काफ़ी सुख प्राप्त हो जाते हैं। विपरीत जो योग होता है, विपरीत राजयोग जो होता है, ये बहुत अच्छा योग माना गया है। उसके कुछ नियम भी हैं, उन नियमों को अगर फॉलो आपकी कुंडली में फॉलो हो रहा है वो नियम, तो विपरीत राजयोग आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा। तो इस प्रकार से इसको देखेंगे। इसके अलावा भावगत जो बताया गया है पुस्तकों में उसको तो देखेंगे ही, अवस्थाओं के बारे में भी देखेंगे। अवस्थाएं जो हैं, जो बताई गई हैं, उनके हिसाब से इसके रिजल्ट बदलेंगे, कहीं ना कहीं से इसके रिजल्ट बदल जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा डिग्री आप देखें, डिग्री किस डिग्री में है शुक्र वहाँ पे, क्योंकि दो व्यक्ति अगर हैं, दोनों के तीसरे भाव में शुक्र है, एक तो परम उच्च का है, 27 के अंश पे माना जाता है परम उच्च का शुक्र, ठीक है। तो अगर वो उसमें है तो आप ये मानिए कि वो जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, परम उच्च में बहुत अच्छा रिजल्ट दे देता है। और दूसरे का परम उच्च में नहीं है, नीच का शुक्र बैठा हुआ है, या डिग्री उसकी बहुत कमज़ोर है, तो अब 0 से 6 डिग्री के बीच में है, तो ये भी देखेंगे कि तीसरे भाव में उसकी डिग्री क्या है, इस प्रकार से भी देखेंगे। तो ये बातें देखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों तीसरा भाव जो होता है कुल मिला के जो किताबों में दिया गया है अच्छा भाव नहीं होता है, उसके हिसाब से तो इसमें जो सुख बताए गए हैं नहीं प्राप्त होते हैं, विवाह सुख नहीं प्राप्त होता है और संपत्ति कुल मिला के उसकी नहीं बन पाती है तीसरे भाव में अगर शुक्र है तो। और जो बातें और बताई गई हैं उनको भी आप देख सकते हैं, अगर वो लागू हो रहे हैं तो उस हिसाब से अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है, विपरीत राजयोग भी बन सकता है। तो दोस्तों आपने जाना कि तीसरे भाव में शुक्र कैसा रिजल्ट देता है। अगले वीडियो में बात करेंगे चौथे भाव में शुक्र अपना किस प्रकार से रिजल्ट देते हैं, विस्तृत से चर्चा करेंगे आपसे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।